नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बर्ड की नई वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको दुनिया के रीच लिस्ट में आने वाले शख्स जेफ बेजोस की बायोग्राफी बताएंगे कि कैसे उन्होंने अमेज़न जैसे बड़ी कंपनी खड़ी की। तो चलिए शुरू करते हैं। जेफरी प्रेस्टन बेजोस, जिन्हें सभी जेफ बेजोस नाम से जानते हैं, इनका जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको में हुआ था। उनको जन्म देने वाली उनकी मां तब 17 साल की नाबालिग थी। इनके माता का नाम जैकलीन बेजोस है और इनके पिता का नाम टेड जॉर्गनसन था। परंतु जेफ बेजोस के पिता टेड जॉर्गनसन इन्हें और इनके माता को बेसहारा छोड़ के चले गए थे। उनकी मां जैकलीन बेजोस ने अपनी दूसरी शादी मिगुल बेजोस से की, जो कि एक इंजीनियर थे और जेफ सौतेले पिता की देख रेख में पले भरे। जेफ को बचपन से ही नई चीजें सीखने का शौक था। वह बचपन में अपने खिलौनों को खोल के उन्हें फिर जोड़ते रहते थे, जिससे उन्हें यह पता लगता रहता था कि कोई चीज काम कैसे करती है। जेफ अपने उम्र के बच्चों से बहुत अलग थे। जेफ ने अपनी शुरू की पढ़ाई रिवर ऑक्स एलिमेंट्री स्कूल से की। बचपन में उनके सौतेले भाई उनके कमरे में उन्हें बिना बताए घुस जाते थे, तो बेजोस ने इसके लिए एक डोर अलार्म बनाया, जिससे जब उनके भाई उनके कमरे में घुसते तो उन्हें उस अलार्म के जरिए पता चल जाता था। इसके बाद जब बेजोस 4th क्लास में थे, तब पहली बार उनके स्कूल में नेम फेम कंप्यूटर आया था, जो उनकी स्कूल की टीचर्स को भी नहीं चलाना आता था। परंतु जेफ में अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंप्यूटर की मैनुअल पढ़कर पूरा कंप्यूटर चलाना सीख लिया था। उनके इसी टैलेंट की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से उन्हें सिल्वर नाइट अवार्ड मिला। जेफ बेजोस पूरा दिन किताबों के बीच लगे रहते थे, जिसके कारण जेफ के माता पिता को उनकी चिंता होने लगी थी, जिसके लिए उनके माता पिता ने उन्हें फुटबॉल खेलना सिखाया। फिर जेफ ने 1982 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 1986 में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कंपनी में काम किया। एक दिन उन्हें एक आर्टिकल से पता लगा कि इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट यूजर्स की संख्या हर साल 2300% से बढ़ रही है। तभी उन्होंने अंदाजा लगाया कि आने वाले समय में इंटरनेट यूजर्स की संख्या और बढ़ने वाली है। वह उस वक्त इसका फायदा उठाना चाहते थे। तभी उनके दिमाग में ऑनलाइन सेल करने का आइडिया आया। फिर उन्होंने अपने आइडिया पर काम करने के लिए अपनी अच्छी खासी जॉब से रिजाइन दे दिया। यकीनन ये जोखिम भरा फैसला था, खास तौर पर तब जब उनकी नई शादी हुई थी। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर के गराज में ऑनलाइन बुक सेल करने का बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस के लिए जेफ ने कुछ एम्प्लॉयज और 3 कंप्यूटर के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। इसमें उनके माता पिता ने भी उनकी जितनी मदद हो सकती थी कि बल्कि उन्हें उस वक्त इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, पर उन्हें जेफ पर पूरा भरोसा था। जेफ ने पहले अपनी कंपनी का नाम कदब्रा रखा, जिसे कुछ समय बाद बदल के Amazon.com कर दिया। इन्होंने इसका नाम लेटर में इसलिए रखा क्योंकि ये अल्फाबेट सर्च में पहले नंबर पर आए, और उन्होंने संसार की सबसे बड़ी नदी अमेज़न से भी लिया क्योंकि वह अमेज़न को संसार की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते थे। अपनी वेबसाइट लॉन्च करने के 2 महीनों के अंदर अमेज़न ने 45 से ज्यादा कंट्री में बुक सेलिंग की, जिसके बाद जेफ ने बुक्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पर सामान बेचना शुरू कर दिया। जिसके बाद धीरे धीरे अमेज़न ने सारी जरूरतों की चीजों को बेचना शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट बन गई। इसके बाद एक दिन जेफ बेजोस बैठ के बुक पढ़ रहे थे। फिर उन्हें एक और आइडिया आया कि लोग को बुक्स पढ़ने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों सारी बुक्स इंटरनेट के माध्यम से उनके घर में उपलब्ध कराई जाए। तो उन्होंने जुलाई 2007 में अपनी कंपनी के साथ मिलकर अमेज़न किंडल नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, जिसमें हम कोई भी बुक डाउनलोड करके उसे तुरंत पढ़ सकते थे। किंडल के लॉन्च होने के अगले 6 घंटे में ही किंडल का सारा स्टॉक बिक गया और अगले 5 महीने तक आउट ऑफ स्टॉक रहा। किंडल की वजह से अमेज़न ने अमेरिका के 95% ई बुक सेलिंग पे कब्जा कर लिया। किंडल अमेज़न के लिए बहुत फायदेमंद हुआ क्योंकि इससे बुक्स की शॉपिंग की झंझट भी खत्म हो गई और लोगों का समय भी बच जाता। तो ये थी 3 कर्मचारियों से लेकर 3 लाख कर्मचारियों की कंपनी की सक्सेस की स्टोरी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।